प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा आज, जिसमें मैं 20 प्रश्न कराऊंगा सभी एग्जामों के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही है। तो बच्चों उसके कुछ प्रश्न लिखे भी हैं आज बोर्ड पर। देखो ये रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 4 है, ये आप लोगों का यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एसआई कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी सभी वनडे एग्जाम के लिए है। तो बच्चों समय ना खराब करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न एनालॉजी का है। 64:513 समानुपात 144 अनुपात को शुमार। तो यहां पर बच्चों हमें दिखाई दे रहा है कि 8 का वर्ग है और आगे 8 का घन 512 प्लस 1। उसी प्रकार से बच्चों ये 12 का वर्ग 144, अगली बार 12 का घन प्लस 1। तो बच्चों 12 का घन होता है 1728 और 1728 में 1 जोड़ेंगे तो 1729। तो बच्चों पहले वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बच्चों बी बिल्कुल सही होता है। सवाल नंबर दूसरा, वो कई प्रश्नों में जब बच्चों पहले का संबंध दूसरे से नहीं मिलता है तो हमें पहले से तीसरे पे जाना पड़ता है। तो ये 17 के पहाड़े में हमें 153 दिखाई देता है, 17 नंबर 153। तो 24 की भी गुणा अगर बच्चों मैं 9 से करूंगा तो 9 चौक 36, लास्ट में 6 केवल बी विकल्प में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों बी 216। सवाल नंबर तीसरे में हमें बताना है विषम कौन सा एक अलग है। 4 विकल्पों में से 3 विकल्प में बच्चों एक सा संबंध होगा और एक विकल्प हमें बताना है कि कौन सा बच्चों वो अलग है। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हमारे पास ये देखो 8, अगर इनका योग करके देखो 8 और 1 9 और 1 10 और 0 10, इन सबका जो योग है बच्चों को कितना बना 10। आगे बी ऑप्शन में देखेंगे बच्चों 9 प्लस 1 10, 10 में 0 जोड़ूंगा तो बच्चों ये भी कितना होगा 10। सी ऑप्शन में देखेंगे 1 और 1 2 और 8 10 और 9 19, इनका टोटल बना 19। और यहाँ पर बच्चों 1 और 2 3 और 3 6 और 4 बच्चों 10, यहाँ भी टोटल 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये वाला 19। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों? सी ऑप्शन इसका अलग है। सवाल नंबर 4 है श्रृंखला का सीरीज का। अब देखो बच्चों मैंने बार बार बताया कि अगर किसी भी प्रश्न की स्टार्टिंग 0 से हो जाती है बच्चों तो उसमें 99% वर्ग घन का संबंध जरूर होता है। तो आप लोग जरा ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारे पास 1 का घन माइनस 1 का घन 1 में से 1 घटाऊंगा 0। यहाँ पर बच्चों 2 का घन 8 और 8 में से 1 घटाऊंगा तो 7। यहाँ पर बच्चों ये 3 का घन 27 माइनस 1 26। आगे बच्चों 4 का घन 64 माइनस 1 63। उससे आगे बच्चों ये 5 का घन 125 माइनस 1। तो हमारा उत्तर क्या बना बच्चों? 124। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। सवाल नंबर 5, ये यूपीएसआई 2016-17 के पेपर में पूछा गया। देखो बी का नंबर बच्चों 2, ए का नंबर 5, डी का 4, वाई का 25। अब देखो 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग बच्चों 25। उसी प्रकार सी का नंबर 3, डी का 4, 3 का वर्ग बच्चों 9, 4 का वर्ग 16, 9 नंबर का आई और 16 नंबर का बच्चों पी। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा बच्चों? आई पी। सवाल नंबर 6 पासे का है। इसमें बताना है अंक 2 का विपरीत क्या होगा। जब एक से अधिक पासे दिए गए हों तो मैंने बताया था कोई सी भी 2 आकृति ऐसी चुनते हैं जिसमें एक चीज कॉमन हो। यहाँ 3 इसमें है बच्चों, 6 है, 2 चीज कॉमन है, पहली आकृति छोड़ दी। 3 इसमें भी है, 5 भी है और बच्चों ये भी 2, इसको भी छोड़ दिया। अगर पहली और तीसरी को देखूं तो 3 है बच्चों, 6 इसमें नहीं है, 2 नहीं है। तो पहली और तीसरी में क्या चीज कॉमन है बच्चों? 3। तो 3 की टांग पकड़ के उल्टा घुमा देंगे लेफ्ट में तो ये 3 के बाद 6 और 6 के बाद बच्चों 2। अगर पहली वाली आकृति को लेफ्ट घुमाया है तो जो दूसरी वाली कॉमन वाली उसको भी उसी संख्या से लेफ्ट में घुमाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 के बाद 4 के बाद 5। तो बच्चों 2 का विपरीत, 2 का विपरीत बच्चों क्या होगा बच्चों? 5। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। सवाल नंबर 7 में ध्यान देंगे बच्चों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चों 35 कैसे बना है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर नजर आ रहा अगर मैं ये 3 का घन और प्लस 2 का घन करूं तो 3 का घन 27, 2 का घन 8, दोनों का योग कितना बना 35।
ऐसे यहाँ पर एक का घन 1, 5 का घन 125, 125 में एक जोड़ा तो 126, तो 3 का घन बच्चों कितना होगा 27 और 4 का घन होगा 64। इन्हें जोड़ूंगा तो 7 और 4 11, 6 और 2 8 और 1 9 91। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सवाल नंबर बच्चों अगर मैं 8 की ओर करता हूं तो 8वें नंबर के प्रश्न पे जरा ध्यान दें बच्चों। या तो ये सवाल आगे से होगा या फिर पीछे से भी हो सकता है। पीछे से हमें नजर आ रहा है कि इसमें कितना प्लस जोड़ा है 17 में 5। यहां पर प्लस कितना हो रहा है बच्चों, देखो हमारे पास 33 में से अगर 22 घटाया तो ये 11, उल्टे क्रम में अगर चल रहे हैं। 53 में से 33 घटाया तो ये कितना प्लस हो रहा है 0 20, यहाँ पर 20। और अगर 85 में से 53 घटाया तो ये 2 और ये हो रहा है बच्चों कितना 32, उल्टे क्रम में। आप एक बात देख रहे होंगे कि यहां पर 5 और 6 11। इसमें बच्चों अगर हम देखें तो इसमें लॉजिक नीचे अगर फिर हम लोग आते हैं तो 32 से 22 में कितने का अंतर है 12 का, और 20 से 9 का अंतर है, फिर यहाँ पे 6 का, 6 9 12 3 3 का। तो बच्चों अगली बार यहाँ पर देखो 6 9 12, तो अगली बार 3 का और 5 में से 3 घटाऊंगा 2, तो 17 में से 2 घटेगा बच्चों कितना आएगा 15। क्योंकि ये क्या है, इसमें अगर हम चल रहे हैं तो ये आगे चलते देखो यहाँ पर अंतर 3 का है तो यहाँ -2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बच्चों का होगा डी 15। दूध में होता है कैल्शियम, तो दाल में क्या होगा बच्चों प्रोटीन। गलत बताना है। देखो 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 घटाया 3, 8 का वर्ग 64, 64 में से 1 घटाऊंगा 63। तो यहाँ पर क्या गलत है बच्चों 62 गलत है। अभी तक 10 प्रश्न हमारे बच्चों, 10 प्रश्न और कराने हैं। सवाल 10 के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर के प्रश्न, सवाल नंबर 11 बच्चों ये है कि हमें ये बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस आकृति में। तो बच्चों देखो इनके हम नंबर डालेंगे 1 2, इनका टोटल करेंगे बच्चों तो 1 + 2 बराबर कितना बच्चों 3। आकृति कितने भागों में डिवाइड है 1 2 और 1 3, उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 3 3 कितना हुआ बच्चों 9। सवाल नंबर 11 के बाद बच्चों 12 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आएंगे, कॉपी करते चलेंगे सभी बच्चे। 12 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि यदि भाग का अर्थ है माइनस, भाग का यदि प्लस का अर्थ है, यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस, तो हमें बताना है बच्चों 35 + 7 - 5 भाग 5 गुणा 6 बराबर क्या। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यहां पर देखो बच्चों ये 35 प्लस का मतलब बच्चों क्या है भाग 7, माइनस का मतलब क्या है बच्चों गुणा 5, भाग का मतलब क्या है प्लस का 5, और गुणा का मतलब क्या है बच्चों माइनस का 6। अब आप लोग ध्यान दो बच्चों, जब मैं इसे भाग करूंगा तो ये 7 पंजे 35, 5 गुणा 5 + 5 और माइनस का 6, तो ये 5 पंजे 25, 25 में 5 जोड़ा 30, 30 में से 6 घटाया तो बच्चों कितना बना 24। हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों 24। सवाल नंबर 13 की ओर हम लोग चलेंगे। 13 नंबर का प्रश्न बच्चों ये है हमारे पास कि यदि 6 * 3 बराबर 13, 5 * 20 बराबर 96, और 11 * 7 बराबर 67 हो तो 19 बराबर क्या। अब यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 207, बी 209, सी 191 और डी बच्चों 194। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों तो ये दिखाई दे रहा कि इसमें से अगर एक कम कर लूं तो 2 बचा, 6 × 2 = 12 और 1 13 दूसरे वाले।
20 में से एक कम करा 19, 19 पंजे 95 और एक 96। उसी प्रकार से 11 में से एक कम करा 10, 19 गुणा 10 कितना बना बच्चों 190 और प्लस 1 करूंगा तो 191। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बना सी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी जल्दी से। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बच्चों प्रश्न नंबर चलता हूं 14 की ओर। आगे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर 13 कंप्लीट हो चुके हैं। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर जो 14 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास लिखेंगे बच्चों, कथन नंबर पहला है बच्चों हमारे पास n लेसर देन a बराबर t ग्रेटर देन इक्वल z। और कथन नंबर दूसरा है बच्चों r ग्रेटर देन इक्वल t। और तीसरा है बच्चों कथन z लेसर देन s। अब निष्कर्ष नंबर पहला है बच्चों, निष्कर्ष नंबर 1 r ग्रेटर देन n और दूसरा है s ग्रेटर देन z। ये बताना हमें इसमें कौन सा वाला सही होगा। तो पहले हम कंडीशन इसमें बराबर से उठा देते हैं बच्चों। तो देखो a बराबर किसके है बच्चों t के, और t बड़ा है किससे z से, तो z छोटा होगा। देखो कथन में ये बड़ा या बराबर पहली वाली कंडीशन ही काम कर जाता है और निष्कर्ष में दोनों वेरीफाई करने पड़ते हैं। तो बच्चों देखो a बराबर है किसके t के और t बड़ा है किससे बच्चों z से। अब यहां पर n छोटा है किससे a से, तो n छोटा है a से तो n नीचे आएगा। अब इन दोनों में हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा। r बड़ा है t से तो हमने रख दिया r इससे बड़ा है, z छोटा है s से, z छोटा है s से, इसका मतलब s इससे बड़ा होगा, s की कंपेयर इनमें नहीं कर सकता। तो क्या r बड़ा है n से, तो बात बिल्कुल सही है। देखो क्यों, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों बराबर है। अब a से छोटा कौन है n, तो जब n a से छोटा होगा तो n इस r से भी छोटा होगा, तो r सबसे बड़ा होगा इनमें। तो r बड़ा है किससे बच्चों n से, s बड़ा है z से, तो देखो क्या s बड़ा है z से, तो s बड़ा है z से, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे सही है। सवाल नंबर 14 के बाद 15 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आएंगे। यहां तक अपना आपने कर लिया हो तो 15 नंबर का प्रश्न बच्चों ये है कि AD कोमा GJ कोमा MP आगे क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है SU, B SD, C QT और डी ऑप्शन है OR। अब जरा बात को समझो बच्चों, ए का नंबर 1 और डी का नंबर 4, जी का 7, J 10, M 13, P 16। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, अगर मैं ये कहूं इन सब में देखो आपस में 3 का अंतर है, तो 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, तो 16 में 3 जोड़ूंगा 19, 19 नंबर का S, और 19 में 3 जोड़ूंगा तो 22, 22 नंबर का B। तो S B ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना, B ऑप्शन। इसका बच्चों सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों B। अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों, इससे अगले प्रश्न पे आएंगे। सवाल नंबर बच्चों 16। 16 नंबर का यह है कि शब्द CORPORE इसमें बच्चों जोड़े बनाओ। जोड़े बनाने हैं, कितने जोड़े होंगे पेयर। अब देखो बच्चों, सी का नंबर कितना है 3,
ओ का नंबर 15, आर 18, पी का 16, ओ 15, आर 18, ए का 1, पी का 20 और ए का नंबर बच्चों 5। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, मैं 3 से चलूंगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बनेगा, 18, 19, 20 नहीं, 16 के बाद 17, 18, 16 से 18 1 बना, 16, 17, 18, 19, 20, 16 से 20 कितने बने? 2 और नहीं बनेगा, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं, एक 18 से 20 कितने बने? 3। इधर से कोई नहीं बनेगा, उल्टे क्रम में आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 20 से बड़ा कोई अंक नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, 18, 19, 20, 21 नहीं बच्चों, एक बनेगा 15 से 16 कितने बन गए? 4, 15, 16, 17, 18 नहीं, 16, 17, 18 नहीं, जोड़े कितने बनेंगे बच्चों? इसमें 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे बच्चों? 4 पेयर। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 16 के बाद हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। यहां तक हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और सवाल नंबर बच्चों 17 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास ये है बच्चों, यहां पर बच्चों हमारे पास लिखा है 42, ये 37 और नीचे बच्चों 17। उसके बाद बच्चों 11, 84 और ये 13, 74, 93, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। अब बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है 42, बी 45, सी 46 और डी है बच्चों कोई नहीं। अब यहां पे आप लोग जरा ध्यान देना, इनके कॉम्बिनेशन से 17 कैसे बना। आप देखो बच्चों, अगर इसका पहला और इसका लास्ट का अगर मैं जोड़ लूं कि 4 + 7 बराबर कितना बच्चों? 11। इन दोनों की गुणा कर दो, 2 × 3 बराबर कितना? 6। 11 में अगर 6 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना बना? 17। ऐसे इसका पहला इसका लास्ट का इन्हें जोड़ा बच्चों तो 1 + 4 बराबर 5 और यहां पर बच्चों 1 × 8 बराबर 8, 8 और 5 13। ऐसे इसका पहला इसका लास्ट का बच्चों 7 + 3 बराबर 10 और यहां पे 4 × 9 बराबर 36। 10 में 36 जोड़ा तो कितना हुआ बच्चों? 46। हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों सी। सवाल नंबर 17 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। 18 नंबर के प्रश्न में हम लोग आएंगे बच्चों, यहां पर 18 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है बच्चों, 17:136 समानुपात 18 क्वेश्चन मार्क। अब ए ऑप्शन है बच्चों 138, बी ऑप्शन है 163, सी ऑप्शन है 126 और डी ऑप्शन है 162। देखो 17 × 136 लेकिन 18 × ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या काम करा? इन दोनों को जोड़ लिया, 1 और 7 का योग 8 और 17 की गुणा 8 से करी, 17 × 136। 1 और 8 9, 18 की गुणा 9 से करूंगा तो 18 नंबर 162। सवाल नंबर बच्चों 19 की ओर हम लोग चलेंगे। 19 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसमें चलेंगे बेटा, लिखना कि 10:30 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा?
तो हमने बताया कि जो भी घंटे हैं उसे 30 से गुणा करते हैं, तो 10 या 30 300, और जो भी मिनट होती है बच्चों उसे 11/2 से, तो 2 के पहाड़े से 15, 15 गुना 15, 15 गुना 15 और 1 16। इनके बीच का हम अंतर ले लेते हैं बच्चों। तो 300 में से अगर 165 घटाऊंगा तो 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1, तो 135 डिग्री। बात क्लियर है। सवाल नंबर बच्चों अगर मैं 20 की बात करता हूं, 20 नंबर यह है बच्चों कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2012। तो कंडीशन क्या कहती है बच्चों, जब देखो हम लोग इसे निकालेंगे कि 26 जनवरी 2012 को, तो 99 से बाद की बात है बच्चों। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा लास्ट के 3 अंक और सैकड़े पर 0 आ गया तो बच्चों उसका 1 बनेगा, ये 112 ऐसा का ऐसे। अब मैंने बताया था कि दहाइयां सैकड़े की संख्या को आप 4 से भाग करेंगे बच्चों, तो ये 4 दूनी कितना आया 8, 11 में से 8 घटाया 3 और 4 अट्ठे मतलब कितना बना 32। फिर दोबारा देखो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। सही है। तो ये कितना निकल के आया बिना दशमलव का भाग पर 28। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों 26। अब 2012 कैसा है बच्चों लीप ईयर्स, 4 से पूरा कट जाएगा। तो लीप ईयर्स में जनवरी का कोड कितना होगा बच्चों 6, इन सबको जोड़ लेंगे 2 और 8 10, 10 और 6 16 और 6 कितना 22। फिर दोबारा देखेंगे 2 और 8 10 और 6 16 और 6 22, हासिल कितने लगे बच्चों 2। तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 कितना 7 और 1 है। दोबारा जोड़ेंगे 2 और 8 10 और 6 16 और 6 22, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 1 5, 5 और 2 7 और बच्चों कितना आया हमारे पास 1। 7 से भाग करेंगे बच्चों, 7 दूनी 14 और 7 में से 4 घटाया 3, 7 चौक बच्चों कितना 28। अब ये 12 में से 8 घटाया 4, 4 शेष 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, तो 4 किसका निकल के आया बच्चों बृहस्पतिवार की। बात क्लियर है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपसे वादा किया था कि डेली आप लोगों को 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने चला रखी है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।